Hello students and welcome to G3 e-learning classes of English class 12th, and we were doing our fourth chapter, The Enemy, from Vistas. So you can see on your screen, we will move forward. The last paragraph, the kindest thing would be to put him back into the sea. See, हमने अभी तक इसमें पढ़ा है कि सदाओ और हैना के बारे में, जो कि जापान में एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और उनको जो है वो कोस्ट एरिया में रहते हैं, और उनके घर के बाहर यानी कि सी में उनको एक आदमी नज़र आता है. ही वॉज वाइट पर्सन, मीन्स अमेरिकन. और हम बात कर रहे थे वर्ल्ड वॉर की. उस टाइम पर जापान और अमेरिका की मीन्स दे बोथ वर एनिमी. और तो अभी यहाँ पर ये जो डॉक्टर कपल है ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये वाउंडेड मैन है, मीन्स अमेरिकन मैन है, इसको ये ट्रीट करें या वापस से समंदर के अंदर फेंक दें. सो वी विल डू आवर नेक्स्ट part of this video. So we will start from the last paragraph. The kindest thing would be to put him back into the sea, हैना said. और हैना जो सदाओ की वाइफ हैं वो ये बोलती हैं कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम इसे वापस सी में फेंक दें. बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला. बिकॉज डॉक्टर थे, इनर कॉन्शियस जो है उनका अलाउ नहीं कर रही थी कि वो उसको वापस जो है सी में फेंक दें. दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इंटर फिगर. मीन्स रिपल्शन मीन्स हियर डिसलाइक. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो है वो इसको डिसलाइक नहीं करते थे. मीन्स जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इनर उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो उसको अलाउ नहीं कर रही थी कि वो उसको उस वहाँ पर फेंके. व्हाट इज़ ही, हैना विस्पर्ड, कि ये क्या है. देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाओ सेड. वो कहते हैं कि ये शायद अमेरिकन लग रहा है और ये शायद अमेरिकन है. ही टुक अप द bittered cap. Yes, they are almost gone, was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. Sorry. अब वो उसकी कैप देखते हैं और वो कह रहे हैं कि जो ये फेंट पर्सन है ये क्या है, ये अमेरिकन है और बेट्रेड होता है, बिटन मर्सीलेसली. ठीक है, जिसको कि बहुत बुरे तरीके से जो है उसको पीटा गया है, उसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया है. तो जो और जो उसकी कैप है वो भी बहुत बुरे तरीके से क्या है, फट चुकी है. तो वो कहते हैं कि उसकी कैप पर लिखा हुआ था यूएस नेवी. और ये जो मैन है जो उनको मिला था ये क्या है, प्रिजनर है ऑफ वॉर. मींस जब वॉर में जब किसी को पकड़ लिया जाता है एनिमी को तो उसको एज अ प्रिजनर वहाँ रखा जाता है. ही हैज़ एस्केप्ड, शायद वो वहाँ से भाग निकला है. हैना क्राइड सॉफ्टली. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसीलिए शायद वो क्या है, वाउंडेड है, घायल है. इन द बैक सदाओ अग्रीड, और जो सदाओ है वो भी इस बात से सहमत होता है कि हाँ शायद ये वहाँ से भागा है. दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर. देन हैना सेड विद रिसोल्यूशन. अब एक दूसरे को देख कर ना ये हेजिटेट करते हैं और फिर उसके बाद जो है हैना एक सोल्यूशन के साथ बोलती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि क्या हम ये कैपेबल हैं या एबल हैं इसको सी में दोबारा फेंकने के. नहीं. इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क. वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तैयार हो भी जाऊँ इसे वापस सी में फेंकने के लिए, क्या तुम ये काम करने के लिए रेडी हो. नो, हैना सेड. हैना बोलती है नहीं. बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम अकेले ऐसा कर पाओ तो ठीक है. सदाओ हेजिटेटेड अगेन. वो दोबारा से हिचकिचाता है. द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सेड, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी. आई केयर नथिंग फॉर हिम. ही इज़ माई एनिमी. All Americans are my enemy and he is only a common fellow.
You see how foolish his face is, but since he is wounded. अब यहाँ पर क्योंकि सदाओ एक डॉक्टर है तो उसके मन में ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि वो जो है इसको पुलिस के हवाले कर सकता है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, और उनको जो वो कह रहा है कि मुझे इसकी केयर नहीं है कि वो क्या करेंगे। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है और जितने भी अमेरिकन हैं वो क्या हैं, मेरे दुश्मन हैं। और तुम देखो ये कितना इसका जो फेस है वो फुलिश लग रहा है, वो अपनी वाइफ को ऐसा कह रहा है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, लेकिन फिर भी ये क्या है, वाउंडेड है, घायल है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड। वो कहते हैं कि तुम भी इसे सी में फेंक नहीं पाओगे, हैना उसको कहती है सदाओ को। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, सिर्फ अब एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, अब हमें इसे घर में ले जाना होगा। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड, अब सदाओ पूछता है कि लेकिन हम सर्वेंट्स को क्या कहेंगे या सर्वेंट्स का क्या करेंगे अगर वो पूछेंगे तो। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट, सदाओ। अब वो कहती है कि हम उसे सिंपली सिर्फ यही कहेंगे कि हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें तुम्हारे की पोजीशन के बारे में भी सोचना है और बच्चों के बारे में भी। इट वुड एंडेंजर all of us if we did not give this man over as a prisoner of war। तो वो कहते हैं कि हम सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर हम इस आदमी को जो है वो पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। Certainly, सदाओ अग्रीड, सदाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल। I would not think of doing anything else, मैं और किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता। मीन्स डेफिनेटली उसको हैंड ओवर किया जाएगा पुलिस को। Thus agreed, टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फाउल एंड दैट हैड बीन हाफ स्टर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम until it is only feathers and skeleton। फाउल होता है एक डोमेस्टिक बर्ड जिसको कहा जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो इतना हल्का था जैसे कि वो बर्ड के जैसे, और ऐसे था कि जैसे वो हाफ स्टार्व्ड होता है, भूखा, कि उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है और सिर्फ इसके अंदर क्या रह गया, एक स्केलेटन और इसके फेदर्स। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, और उसके हाथ जो हैं वो लटक रहे हैं। They carried him up the steps and into the side door of the house। वो कहते हैं कि उन्होंने स्टेप्स मीन्स वहाँ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से चढ़कर वो जो है साइड डोर खोलते हैं हाउस का। This door opened into a passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom। अब पैसेज होता है रास्ता, खाली रास्ता, लाइक यू कैन से द वरांडा, ठीक है। एक पैसेज में खुलता है और वो उसको जो है एक खाली बेडरूम के अंदर ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, और ये जो बेडरूम है वो सदाओ के फादर का है। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उसके मरने के बाद, मीन्स सदाओ के फादर के मरने के बाद इसको यूज़ नहीं किया गया। मीन्स इस रूम में कोई नहीं रहता, ये खाली है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। और वो कहते हैं कि ये जो आदमी है उसको डीपली मैटेड फ्लोर मीन्स इस फ्लोर के ऊपर बहुत अच्छा जो है मैट बिछाया गया है, और यहाँ इस रूम में हर वो चीज़ है जो कि सदाओ के फादर को पसंद थी। मीन्स ये पूरा रूम जो है वो जापानीज़ गुड्स से भरा हुआ है। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed? Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt। अब वो कहते हैं कि कौन जो है इस फॉरेन बेड पे सोना नहीं चाहेगा, सिट ऑन अ चेयर, और इस चेयर पर जो है बैठना नहीं चाहेगा। है ना। अब क्या करती है कि वॉल के साथ में एक कबोर्ड होता है, और वहाँ पर एक कबोर्ड के अंदर से वो क्या करती है, उसका डोर जो है उसको स्लाइड को खोलती है और वहाँ से एक सॉफ्ट क्विल्ट यानी कि रजाई निकालती है। शी हेजिटेटेड, अब वो थोड़ा हिचकिचा रही है।
The quilt was covered with flowered silk and the lining was प्योर वाइट सिल्क। अब वो हेजिटेट करती है कि वो इसको कवर जो है वो दे या नहीं दे, क्योंकि ये जो है वो सिल्क का है और जो इसकी लाइनिंग है वो भी प्योर वाइट सिल्क की है। ही इज़ सो डर्टी मीन्स, अब क्योंकि सी ये लेडीज़ की जो है ना हैबिट होती है कि उनको नहीं ये सब चीज़ें समझ में आती। शी ममर्ड इन डिस्ट्रेस, और वो परेशान होकर जो है वो बुड़बड़ाती है कि ये बहुत गंदा है, मीन्स वो नहीं चाहती उसको वो क्विल्ट देना। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, वो सदाव कहते हैं कि हाँ ये गंदा तो है और हमें इसे साफ़ करना चाहिए, मीन्स उस पर्सन को। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम कुछ गर्म पानी ले आओगी तो मैं इसे साफ़ कर दूंगा, इसे वॉश कर दूंगा। आई कांट बियर फॉर यू टू टच हिम, और मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम इसे हाथ भी लगाओ। कौन कहता है ये? है ना, कहती है डॉक्टर सदाव को। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, वो कहते हैं कि हमें सर्वेंट्स को बताना चाहिए कि ये यहाँ पर है, मीन्स एक अमेरिकन प्रिजनर को हमने यहाँ पर रखा है। आई विल टेल यूमी नाउ, यूमी इनकी एक मेड सर्वेंट है। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, ठीक, मीन्स मेड सर्वेंट भी है, साथ में बेबी सिटर भी है, तो वो कहती है कि वो थोड़े देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और इसे वॉश कर देगी। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, सदाव जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है। लेट इट बी सो ही अग्रीड, और वो ये अग्री हो जाता है इस बात पे कि ठीक है यूमी जो है इसे क्लीन कर देगी। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, कि तुम यूमी को बताओ इसके बारे में और मैं अदर जो सर्वेंट्स हैं वहाँ पर उनको बताऊँगा। बट द utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. अब वो कहते हैं कि जो है अब वो इसको चेक करते हैं कि जो उसका अनकॉन्शियस फेस है उसको मूव करके देखते हैं और देखते हैं कि इसकी जो फील करके देखते हैं कि जो इसकी पल्स है वो चल रही है या नहीं। इट वॉज फेंट, वो फेंट था मीन्स बेहोश था, बट इट वॉज देयर, लेकिन अभी भी वो क्या था, जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, और अब वो अपना जो डॉक्टर सदाव है वो अपना हाथ जो है उस आदमी की ठंडी जो छाती है उसके ऊपर रखते हैं। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, कि अभी भी उसका दिल धड़क रहा है। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, वो कहते हैं कि ये मर जाएगा अगर हमने इसका ऑपरेशन नहीं किया। सदाव सेड कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, वो कहते हैं कि अब द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, कि अगर हम इसका ऑपरेशन करते हैं तो ये नहीं मरेगा। हैना क्राइड आउट इन फियर, वो चिल्लाती है डर से। डोंट ट्राई टू सेव हिम, कि इसे बचाने की कोशिश मत करना। वट इफ़ ही शुड लिव, और ऐसा क्या होगा अगर ये ज़िंदा रहा, मीन्स क्योंकि वो एनिमी है, हो सकता है कि वो ठीक होने के बाद जो वापस से इन दोनों कपल को ही अटैक करें, तो हैना के माइंड में ये सब चीज़ें आ रही थी। वट इफ़ ही शुड डाई, लेकिन अगर क्या होगा अगर ये मर गया। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और वो जो सदाव है वो देखते रहते हैं उस मोशनलेस पर्सन को। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, वो कहते हैं कि या तो इस इंसान के अंदर जो है बहुत एनर्जी है, वाइटलिटी मीन्स एनर्जी, या फिर ये जो है अभी मर सकता है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, और उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा यंग था। परहैप्स नॉट येट 25 मीन्स 25 ईयर से ज़्यादा का वो जो इंसान है, यानी कि जो अमेरिकन प्रिजनर है वो ज़्यादा नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, है ना आस्क, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ऑपरेशन से ये मर भी सकता है। येस सदाव सेड, सदाव बोलता है कि येस ऐसा हो सकता है। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे,
और जब वो आंसर नहीं करती मीन्स क्योंकि वहाँ पर वो जो है ना एकदम हैरान रह जाती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो जो सदाओं है वो वहाँ से मुड़ जाते हैं। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कि हमें किसी भी उस पर जो है इसके साथ कुछ ना कुछ करना होगा। मीन्स कोई भी खतरा उठा के हमें या तो इसका ऑपरेशन करना होगा, अदरवाइज़ ये जो है मर भी सकता है। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, लेकिन उससे पहले इसे साफ़ करना ज़रूरी है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम, वो रूम से जल्दी से बाहर निकल जाता है और हैना भी उसके पीछे पीछे जाती है। शी डिड नॉट वॉश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, मतलब वो जो है विश, शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट, वो नहीं चाहती कि वो वाइट मैन के साथ जो है अकेली उस रूम में रह जाए। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. He was the first she had seen since, वो कहती कि सिर्फ वो एक मीन्स यहाँ पे डॉक्टर सदाओं है जिसको उसने अमेरिका में जो है वो लास्ट टाइम जिससे मिली थी, और उसके बाद जो है वो किसी अमेरिकन से नहीं मिली है। एंड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नॉन देयर, और अब जो वो मीन्स जिन लोगों को भी वहाँ पर जानती है, लाइक जो प्रोफेसर्स थे, अब उनसे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हियर ही वॉज हर एनिमी, अ मीन्स लिविंग और डेड, वो कहती है कि अब ये जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका एनिमी है, चाहे वो ज़िंदा है या वो मर गया है। शी टर्न्ड टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, नर्सरी क्या होती है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, वो नर्सरी की तरफ जाती है और जो है यूमी को बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट them and play with the baby boy now nearly 3 months old। अब वो जाती है वहाँ बच्चों को देखती है और उनकी तरफ मुस्कुराती है, और उसका जो बेटा है वो अभी कितने महीने का है, सिर्फ 3 महीने का है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ यूमी केम विद मी, कम विद मी सॉरी। अब वो जो देखती है कि बेबी के जो है वो ब्लैक हेयर हैं, और वो शी मोशन विद हर माउथ, और जो है वो अपने मुंह को हिलाकर जो है वो बोलती है, मींस आवाज़ ज़्यादा नहीं निकालती, और यूमी को बुलाती है कि तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। मीन्स अभी जो है वो सोने वाला होता है, तो यूमी कहती है कि हाँ अभी मैं बच्चे को जो है वो बेड पर सुलाकर आती हूँ, ही इज़ रेडी, मतलब वो सोने के लिए रेडी है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम। अब वो जो यूमी है उसके हाथ में जो हैना का बेटा होता है, वो जो है नर्सरी के साथ वाले रूम में जाते हैं, वहाँ पर वो स्लीपिंग क्विल्ट को बिछाती है ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर जो है उस बच्चे को लिटा देती है क्विल्ट के बीच में। देन हैना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, और हैना जो है वो जल्दी से और बहुत ही आराम से किचन की तरफ जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब क्योंकि सदाओ जो है वो सर्वेंट्स को बता चुका होता है कि उन्होंने एक अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर पे रखा हुआ है, तो वो डर जाते हैं। द ओल्ड गार्डनर है वहाँ पर एक, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, कि वो हाउस में जो है एक सर्वेंट भी है। पुल द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, और वो अपने अपर लिप से ना कुछ बालों को खींचता है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कि मीन्स पिंच करना, जैसे हम लोग पिंच करते हैं, तो ही पुल्ड हिज हेयर, कि वो ये देखने के लिए, क्योंकि उसको चुभता है वो, कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि जो भी ये बोला जा रहा है वो सच है। द मास्टर ऑट नोट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन। अब जो ही सेड ब्लंटली टू हैना, अब जो वो गार्डनर है वो हैना को जो है बहुत गुस्से से बोलता है कि जो सर हैं, मीन्स जो सदाओं हैं, उनको इस वाइट मैन के जो घाव हैं उनको ठीक नहीं करना चाहिए, उनको हील नहीं करना चाहिए।
द वाइट मैन ought टू डाई, उसे मर जाना चाहिए. फर्स्ट ही वॉज शूट, और उसे गोली मार देनी चाहिए. देन द सी caught him and wounded him with her rocks. और वो कहते हैं कि और उसके बाद उसे समंदर में फेंक देना चाहिए, और जो सी है और वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो उसे और भी घाव दे. मीन्स जो जापानीज़ लोग थे उस टाइम पर वो अमेरिकन से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते थे. और इसका रीज़न आप लोगों को शायद मालूम भी है कि जो अमेरिका ने जापान के जो 2 सिटीज़ हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर जो है बॉम्ब से अटैक किया था, और बहुत 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 सालों तक, ठीक है, तो वहाँ पर उस बॉम्ब के असर थे. बहुत सारे जो लोग हैं वो हैंडीकैप पैदा होते थे. मींस उसके बाद भी जो जनरेशन्स पैदा हुई वो भी हैंडीकैप पैदा होती थी. तो मतलब आउट ऑफ लिमिट जो है जापानीज़ हैं उनसे अमेरिकन से नफ़रत करते थे. इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन did and what the sea did, they will take revenge on us. वो कहते हैं कि अगर मास्टर उसको हील कर देता है तो जो गन और जो सी है वो हमारा रिवेंज लेंगे ज़रूर. I will tell him what you say, Hannah replied courteously. तो जो है ना उसको जो बहुत ही प्यार से कहते कि हाँ मैं मास्टर को मीन्स सदाओ को बोल दूँगी जो भी तुमने मुझसे कहा है. बट शी herself was also frightened, वो खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. Although she was not superstitious as the old man was, लेकिन उसकी जो थिंकिंग थी वो ओल्ड मैन जैसी नहीं थी. Could it ever be well to help an enemy? क्या ये सही है, क्या ये कभी भी सही हो सकता है कि एक एनिमी को हेल्प करना. Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. अब वो क्या करती है, यूमी को बोलती है कि वो थोड़ा सा गर्म पानी लेकर आए उस कमरे में जहाँ पर वो वाइट मैन था. She went ahead and slid back the partitions. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. और वो जो अपनी एक बाल्टी है, वुडन बाल्टी है, उसको नीचे रखती है. सदाओ उस रूम में नहीं है और जो है वो वाइट मैन के पास जाती है. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. तो जब वो उसको देखती है उसके थिक लिप्स को, और वो दर्द के मारे जो हैं उसने दबाए हुए हैं. I have never washed a white man, she said. और वो कहती है कि मैं कभी भी एक वाइट मैन को साफ़ नहीं करूँगी. एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी इज़ वन नाउ, और इतने गंदे को तो बिल्कुल भी नहीं. हैना क्राइड एट हर सिवियरली. मीन्स ये यूमी के वर्ड थे. यूमी जो है वो मना कर देती है कि वो वाइट मैन को साफ़ नहीं करेगी, और हैना जो है बहुत ही बुरी तरह से उस पर चिल्लाती है. यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू. तुम्हें वो करना होगा और तुम वो करोगी जो तुम्हारे मास्टर यानी कि जो तुम्हारे मालिक हैं वो तुम्हें कह रहे हैं. देयर वॉज सो फ्रिशियस टू लुक of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servants should report something that was not as it happened. अब वहाँ पर ना क्योंकि उसके ऊपर हैना चिल्ला तो पड़ती है, लेकिन वहाँ पर वो खुद भी जो है वो डर जाती है कि सर्वेंट्स को डांट दिया और क्या होगा अगर जो ये सर्वेंट है वो रिपोर्ट कर दे कि जो भी यहाँ पर हो रहा था. Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. अब वो बहुत ही जो है ना डिग्निटी के साथ बोलती है, और डिग्निटी मींस ऑनर के साथ, उसको रिस्पेक्ट के साथ बोलती है यूमी को कि समझो हम सिर्फ इसको ठीक करना चाहते हैं, हम इसे जो है होश में लाना चाहते हैं ताकि जब ये ठीक हो जाए तो हम इसको एज अ प्रिजनर जो है वो हैंड ओवर कर दें पुलिस को. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड. वो कहते कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है. आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस. मैं बहुत गरीब हूँ और ये मेरा काम नहीं है इसे साफ़ करना. देन प्लीज़, हैना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क. तो हैना जो है उसको बहुत आराम से बोलती है कि ओके,
ठीक है, फिर तो तुम अपना जो काम तुम कर रही थी वो तुम काम करो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और जैसे ही यूमी रूम से बाहर जाती है, बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, और अब जो है हैना वहाँ पर वाइट मैन के साथ जो है अकेली रह जाती है। शी माइट हैव सीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। वो कहती है कि अब जो हैना है वो वहाँ से चली जाती है, और जो यूमी वहाँ से चली जाती है, और जो हैना है वो वाइट मैन के साथ वहाँ अकेली रह जाती है। और वो कहती है कि वो जो है अब उसको डर लग रहा था उसके साथ, वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि अब जो वो यूमी की जो स्टबर्ननेस होता है कि जो वो इस बात पर रेजिस्ट थी कि वो ये काम नहीं करेगी, तो अब जो है उसको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा होता। स्टूपिड यूमी, अब वो यूमी को बोलती है कि वो पागल है, मूर्ख है। शी मटर्ड फिशियसली, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, कि ये सिर्फ एक आदमी है, हमें डरना नहीं चाहिए। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और ये क्या है, एक वाउंडेड हेल्पलेस मैन है, मीन्स ये घायल है और ये कुछ नहीं करेगा। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. और अब जो है impulsively she bent means अब उसकी खुद की सांसें, means acting suddenly, impulsive means होता है acting suddenly without caring। अब वो ऐसे कर रही है कि उसको केयर नहीं है कि हाँ ये एनिमी है या ये अमेरिकन है, क्योंकि वो डर रही होती है। कन्विक्शन का मतलब होता है बिलीफ, ओके। सो अब वो ये दिखा रही होती है कि वो डर नहीं रही है, और क्या करती है, जो भी उसके जो उसने अपना नोट बांधी हुई थी, जो ठीक है, जो गांठ बांधी हुई थी फटे हुए कपड़े से अपने वाउंड्स के ऊपर, तो उसको खोलना शुरू कर देती है। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, अब उसके जो है जो उसकी जो वाइट मैन की जो ब्रेस्ट है उसको खाली कर देती है देखने के लिए कि ये कितना जो है इसका घाव गहरा है। शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली। अब वो गर्म पानी के कपड़ा, जो गर्म पानी के अंदर जो कपड़ा होता है उसको उठाती है, निचोड़ती है, और जो केयरफुली उसका जो फेस है उस वाइट मैन का उसको क्लीन करती है। द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, अब जो was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child। वो कहते हैं कि जो उसका जो चेहरा है वो पानी से जो है, क्योंकि वो समंदर से निकला था, पानी से, नमकीन पानी से ख़राब हो चुका है, रफ़ हो चुका है, और ये मस्ट है मीन्स उसकी स्किन को देखकर लग रहा है कि कभी जब वो चाइल्ड था वो बहुत ही ज़्यादा गोरा था। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, क्योंकि अभी वो चाइल्ड नहीं है और वो सोच रही है, तो वो कह रही है कि वो इस मैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। She kept on washing him until his upper body was quite clean, और वो उसको तब तक साफ़ करती रहती है जब तक उसकी अपर जो बॉडी है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो जाती। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो उसको मीन्स उसको पलटने से जो है, क्योंकि उसको पीछे से उसकी जो बॉडी है उसको भी क्लीन करना है, तो वो डर रही होती है इसको। वेयर वाज सदाव, अब सोचती है कि सदाव कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब जो उसका जो डर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मीन्स एबिंग मीन्स फ्लोइंग बैक, ओके। तो वो बहुत गुस्से में है। and she was anxious again and she rose, वो उठती है, वो फिर से नाराज़ है। wiping her hands on the wrong towel, और जो है गलत टॉवल से अपना हाथ जो है वो साफ़ कर रही होती है। then lest the man be chilled, कि अब जो है इस आदमी को ठंडा होने दो। she put the quilt over him,
अब जो उसके जो पुट द क्विल्ट ओवर हिम मीन्स उसकी जो क्विल्ट है और रजाई है उसके ऊपर वो डाल देती है। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, और वो धीरे से सदाओ को बुलाती है। He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he he wore his surgeon's coat. अब वो जो है ना उसको जब बुला रही होती है तो जो सदाओ है वो दरवाजे पर ही होता है और वो दरवाज़ा ओपन करता है और क्या लेकर आता है वहाँ से, अपनी जो सर्जन्स एमरजेंसी बैग होता है जिसमें जितने भी सर्जरी के लिए जितने भी टूल्स होते हैं उस बैग में होते हैं, और वो अपना सर्जन का कोट पहनता है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, और वो चिल्लाकर कहती है इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इसे ऑपरेट करोगे। येस, ही सेड शॉर्टली, वो कहता है कि हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड टॉवल। स्टरलाइज्ड टॉवल होता है जब आप टॉवल को गर्म पानी में अच्छे से उबाल देते हैं। अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा alcove and put his instruments out upon it. alcove होता है vaulted recess in room, ठीक है, एंड मैटिंग होता है रफ मटेरियल फॉर मेकिंग मैट्स। तो वो बोलता है कि जो है वो अपनी चीज़ों को लेकर आता है, इंस्ट्रूमेंट को मैट पर रखते हैं। फेच टॉवल्स, ही सेड, वो कहता है मुझे टॉवल पकड़ाओ। शी वेंट ओबीडियंटली, और जो है वो बहुत ही जो है ओबीडियंटली वहाँ से चली जाती है। बट हाउ एनेक्शियस नाउ टू द लिनन शेल्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, और वहाँ शेल से जो है वो टॉवल्स लेकर आती है। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग। अब वो वहाँ पर कुछ जो है पीसेस मैट के बिछा देती है ताकि जो उसका जो खून बहने वाला है वो फाइन जो मतलब जो इतना अच्छा मैट है फ्लोर के ऊपर उसकी कवरिंग को वो ख़राब ना कर दें। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. अब वो जो है पीछे गार्डन में जाती है और वहाँ पर मैट जो कि जो गार्डनर है उसने श्रब्स के ऊपर डाले होते हैं ताकि जो वो कोल्ड नाइट है उससे उनको बचा सके, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर थर्ड पार्ट। थैंक यू सो मच।